नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत साण आपका स्वागत करता हूं। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के अंदर क्या पढ़ेंगे ये चीज़ देखें। राष्ट्रपति के बारे में हमने जिक्र किया था। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश तत्व, राज्य और उसका संक्षेत्र, प्रस्तावना वगैरह वगैरह हमने कंप्लीट किए भी। किस प्रकार संविधान का विकास हुआ, कमेटियाँ कौन सी थी, किस प्रकार से संघ बना, कमेटी बनी, संविधान समिति बनी। ठीक है, हम पहुँचे हैं राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति का पहला लेक्चर हो गया। दूसरा लेक्चर है, हम क्या पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो हमने पीछे जिक्र किया था भी राष्ट्रपति है। 2 मिनट सुन लीजिएगा। राष्ट्रपति हमारे देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है ना, संवैधानिक मुखिया होता है। और हमारे संविधान के अनुसार सारी शक्तियाँ आर्टिकल 53 के अनुसार मतलब क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को दी गई है। यानी सभी कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति उसका प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा करता है। तो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए या योग्यता जो है उसके लिए क्या चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद उसका न होना चाहिए, उसे 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए उससे अप्लाई करने के लिए पहले। ठीक है, और 50 अनुमोदक 50, 15,000 क्या होती है, जमानत राशि होती है। ये बातें अगर क्लियर हो जाती है तो जमानत जब्त हो सकती है। अगर 15,000 राशि कहाँ जमा होती है, आरबीआई में जमा होती है, निर्वाचक मंडल का जो अध्यक्ष होता है उसके समक्ष जमा होती है ना, और आरबीआई में जमा होती है। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद हमने जिक्र किया था पद अवधि कितनी है, तो पद अवधि 5 वर्ष हो सकती है। मृत्यु हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, इस्तीफा हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। यानी उस समय पर राष्ट्रपति का पद फिर भी खाली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति का पद है जो ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं रह सकता। उसकी कुर्सी जो है उस पर कोई ना कोई विराजमान होना चाहिए, एक दिन भी खाली नहीं रह सकता। हाथों हाथ दूसरे को अपॉइंट करना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बातें थी हमारे पिछले लेक्चर में, योग्यता हमने बताई थी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था भी निर्वाचन कौन सी पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है, तो एकल सकर्मणीय, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और एमपी और एमएलए वोट की वैल्यू हमने बताई थी किस प्रकार से, पूरी राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित एमएलए जो है उनसे भाग देकर और 1000 से भाग देते हैं तो हमने पता है उनका एक एमएलए की वैल्यू आ जाती है। और एमपी की भी हमने बताई थी। ठीक है, और दिल्ली और पांडुचेरी के भी भाग ले सकते हैं। ये बात पिछले लेक्चर की थी, पीछे का एपिसोड यहाँ तक। अब शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इतनी न्यूज़ कल की थी, है ना। तो राष्ट्रपति, आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। जैसे पद अवधि कितनी है राष्ट्रपति की, पदावधि। तो पदावधि हमारे देश में जैसे अमेरिका में 4 है, तो यहाँ पे 5 वर्ष तक रह सकता है। कितने वर्ष तक रह सकता है? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। अगर राष्ट्रपति की हो जाए मृत्यु, ठीक है, तो खाली हो सकता है, या इस पर महाअभियोग चला दिया जाए तो हो सकता है, या किसी कारण इस्तीफा दे दे, रिज़ाइन कर दे, तो खाली हो सकता है 5 वर्ष से। नहीं तो 5 वर्ष अपने पद पर बना रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष। ये कारण हो सकते हैं जहाँ राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, अवधि पदावधि हो गई, क्लियर हो। अब राष्ट्रपति महाभियोग की एक बात आती है, महाभियोग की। मृत्यु के बाद कौन बैठता है, इस्तीफे के बाद कौन बैठता है? क्योंकि हाथों हाथों चुनाव हो नहीं सकते 1 सेकंड के अंदर। आज इस्तीफा पकड़ा दिया कल चुनाव, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए प्रोसेस बनाई गई है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन, महाभियोग भी पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। सैलरी जो है, एक तो आप याद रखना संचित निधि से दी जाती है। ठीक है ना, संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, आयकर मुक्त होती है, इनकम टैक्स नहीं लगता इस पे, आयकर मुक्त होती है। और 2018 के बाद सैलरी है 5 लाख। कितनी है? 5 लाख। और रिटायरमेंट के बाद 5 साल के बाद उनको पेंशन के रूप में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। पेंशन के रूप में भी क्या मिलते हैं? 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, और खाना पीना, रहना, टेलीफोन का बिल, ठीक है ना, आना जाना वही फ्री होता है इनका।
ये चीज़ है, ठीक है। एक बंगला दिया जाता है, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिलती है, बहुत ज़बरदस्त 80-85 है, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलती हैं, तो वो चीज़ें तो बात ही अलग है, ठीक है। हमें वो नहीं पूछा जाएगा, हमें पूछ लिया जाता है भी सैलरी कितनी है। तो पहले कितनी 2018 से पहले थी इनकी, 2018 से पहले 1.5 लाख थी। कितनी थी? 1.5 लाख रुपए सैलरी थी। इनको बढ़ा के अब कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 5 लाख 2018 के बाद सैलरी कितनी होगी? 5 लाख। आयकर मुक्त होती है, कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से दी जाती है। और ये चीज़ें भी फ्री होती है, रहना खाना टेलीफोन वगैरह हो गया, आपका बिजली बिल हो गया, सारी चीज़ें फ्री होती है ना, प्रथम नागरिक है तो 5 लाख याद रखना। कितना लाख? 5 लाख। कितना लाख? 5 लाख। कितना लाख? 5 लाख। 2018 के बाद 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है ना। सैलरी लेते हैं 5 लाख, और हम सारी साल उम्र सारी नौकरी करते हैं ना, सारी साल तब 5 लाख नहीं बनते, है ना सर। बहुत सैलरी लेते हैं, 1 महीने की सैलरी 5 लाख। कितनी सैलरी? 5 लाख, ठीक। तो ये तो वो बात हो गई। अब राष्ट्रपति को पद से हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग, वो इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है ना। कैसे हटाया जा सकता है देखो, तो महाअभियोग पढ़ देते हैं। महाभियोग, मैं यहाँ पे एक भी अनुच्छेद नहीं बता रहा आपको, उसका कारण है आपको याद नहीं रहेंगे, खिचड़ी नहीं बनानी है अपने को, ठीक है। अनुच्छेद आप अलग से पढ़ेंगे, एक मतलब एक सीक्वेंस में। 52 में क्या, 53 में क्या, 54 में क्या, 55 में क्या, 56 में क्या, 57 में क्या, 58 में क्या, 59 में, 60 में क्या, इस प्रकार 60-62 तक पढ़ेंगे हम, ट्रिक के साथ पढ़ लेंगे, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जा सकता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका एकमात्र है, वो अपने आप है। मृत्यु हो जाए तो वो तो प्राकृतिक होगी मान लो, या इस्तीफा दे दे तो वो अपने आप दे सकता है समय, लेकिन उसको हटाने के लिए भी प्रोसेस क्या है। अब बना तो दिया और निकल गया खागड़, ठीक है, तो उसको हटाना कैसे है, उस प्रकार उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। क्या कर सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग लाए जाने के लिए क्या होना चाहिए? तो महाभियोग के लिए हमें क्या चाहिए? लोकसभा में अगर हम महाभियोग लाना चाहते हैं, इस पे दोनों सदन में पेश महाभियोग, पहले बात तो देखो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी का मतलब राज्यसभा में, हाँ जी, और लोकसभा में। किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में। निकल गया, ठीक है। तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर। महाभियोग लाए जाने के लिए कंडीशन क्या है? तो कम से कम अगर राज्यसभा में, लोकसभा में लेके आना है ना, लोकसभा में लेके आना है, तो वहाँ के 100 सदस्य ऐसे चाहिए जो इस पर सपोर्ट करे, इसकी भी महाभियोग है। 100 सदस्य कम से कम, क्योंकि ज़्यादा सदस्य होते हैं इसमें। तो राज्यसभा में क्या चाहिए? तो राज्यसभा में 50 तो चाहिए ही चाहिए, 50 सदस्य महाभियोग लाए जाने के समर्थन करते हो, ठीक है ना। और ये है 1/4 सदस्य उसमें से है हस्ताक्षर कर दे, सिग्नेचर करके ये कह दे भी ये राष्ट्रपति रहने के लायक नहीं है, इसको हटाया। महाभियोग लाए जाने की कंडीशन क्या है? तो पहले ऐसे तो नहीं लाया जा सकता, जी चाहे तब नहीं। 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर दे, और लोकसभा 100, राज्यसभा 50, ठीक है, तब महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग पास कब हो जाता है? महाभियोग पास कब होता है? तो महाभियोग, ठीक है, तो 2/3 लोकसभा से हो जाए, बहुमत मिल जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरे सदन से 2/3 राज्यसभा से बहुमत मिल जाए, भी हटाना चाहिए राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना पद त्यागना पड़ता है, राष्ट्रपति को अपना पद उसी दिन त्याग
करना पड़ता है। ठीक है, यानी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक बात इंपॉर्टेंट है, कब लाया जा सकता है? ऐसे तो नहीं लाया जा सकता, 5 वर्ष से पहले भी छोड़ा जा सकता है। जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो, अतिक्रमण से सीधा कर लो, उल्लंघन किया हो, इसको छोड़ के कोई भी उस पे वो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, संविधान का उल्लंघन नहीं किया और कोई भी डिसीजन लिया हो तो उसके आधार पे, ठीक है, संविधान का उल्लंघन ना करे, बाकी उसने कोई भी डिसीजन लिया हो तो उसका लाभ का पद नहीं माना जाता। राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जा सकता, तो उसके ऊपर केस वगैरह नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसने क्या किया, लाभ का पद नहीं है। तो उसने जो भी डिसीजन लिया होगा जनता की भलाई के लिए लिया होगा। ठीक है ना, जनता की भलाई के लिए लिया होगा, तो इसलिए उसका क्या नहीं माना जाता, वो दंड नहीं माना जाता, तो लाभ का पद। लेकिन वो एक बात ध्यान में रखिए, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसका अगर अतिक्रमण किया है या किसी न किसी प्रकार से उसमें हानि पहुंचाने की कोशिश की है, किसी न किसी प्रकार से उसका उल्लंघन किया है, तो फिर सदन क्या लाती है, उसके खिलाफ महाभियोग लाती है। महाभियोग लाने का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में किसी में लाया जा सकता है। ठीक है ना, अगर उसमें लोकसभा में लाया जाता है तो 100 होने चाहिए, राज्यसभा में 50, कम से कम इसके सदस्य सपोर्टर होने चाहिए। मतलब क्या करने चाहिए भी, हाँ महाभियोग, ये बात सही है, योग्य है, इसको हटाना चाहिए। ठीक है, फिर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर होने के बाद ये जो है 14 दिन पहले, महाभियोग तो पास तो बाद में होगा, मान लो 14 दिन पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित के अंदर क्या करना होगा, पहले सूचना देनी पड़ेगी भी आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। ठीक है, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को, उसके बाद लाया जाता है। ठीक है ना, सूचना देनी जरूरी होती है, कंपलसरी है, फिर महाभियोग लाया जाता है। किसी सदन में लाया जा सकता है 50-100। ठीक है, महाभियोग पास होने के लिए लोकसभा से अगर 2/3 बहुमत से लोकसभा ने पास कर दिया तो दूसरे सदन में जाता है राज्यसभा में। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा दूसरे सदन में जाता है दूसरे बार। ठीक है ना, पहले यहाँ पे लाया गया तो दोबारा यहाँ पे जाएगा, और यहाँ लाया गया तो यहाँ जाएगा। यहाँ से जब ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। इन्होंने पास कर दिया, पास करने के बाद यहाँ पर राज्यसभा में बैठा जाएगा, और सेम कंडीशन होगी भी, लोकसभा ने तो पास किया और राज्यसभा ने पास कर दिया। अभी सही बात है, महाभियोग लाना चाहिए, महाभियोग को पास कर दिया जाए और राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। ठीक है, दोनों सदनों जैसे ही पास किया, पास करते ही क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, पद का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से। ठीक है, महाभियोग लाना है, संविधान का अंतिमकरण कर बुलाएंगे, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा को। ये बात थी। ठीक, क्लियर हो जानी चाहिए। ना 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 अगला है राष्ट्रपति के पद, रिक्तियों की पूर्ति। सारे लास्ट में एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, सारे समझने के बाद आप टेंशन मत लेना, बस पढ़ते जाओ आप। एक बात याद रखना, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। यानी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, याद रखना। उसके ऊपर कोई ना कोई विराजमान होगा, अगर मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या इस्तीफा दे दे, या महाभियोग लगा के हटा दिया जाए, तो
तो भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता, याद रखना। उस पर कोई ना कोई बैठेगा उसी दिन, तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति नहीं है, मान लो राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, मृत्यु हो गई, महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, ठीक है, चुनाव नहीं हो पाए किसी कंडीशन में, तो राष्ट्रपति की जगह कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति उस समय नहीं है तो आपका CJI जो यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, अगर वो ही नहीं है, ऐसा हो जाए मान लो, तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश इस पे बैठेगा, ठीक है ना। कोई न्यायाधीश बैठेगा, मान लो वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन संभालेगा भाई? उपराष्ट्रपति संभालेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस समय, दोनों ने इकट्ठा इस्तीफा दे दिया, मान लो काम तमाम हो गया, तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नहीं है, वो भी पद खाली पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो इस पद को संभालेगा। क्लियर होगी बात। और यहाँ तो वरिष्ठ तो कोई ना कोई मिलेगा, चाहे कितने इस्तीफा दे दे, है ना। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो क्या होता है? 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी है। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के कार्यकाल में अंदर चुनाव होने जरूरी है। चुनाव होने, कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी बोल सकते हो, चुनाव होने जरूरी है, ठीक है। तो 6 महीने से पहले चुनाव करवाने होंगे और राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा अगर पद खाली है किसी भी तरीके से, ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव जब तक नहीं हो जाते, यानी राष्ट्रपति है 5 साल पूरे हो गए, मान लो राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो गए, ठीक है, और चुनाव नहीं हुआ, तो जब तक ये राष्ट्रपति पद संभालेगा जब तक नया राष्ट्रपति शपथ न ले, तो नया राष्ट्रपति शपथ न ले ले, ठीक है। यानी राष्ट्रपति 5 साल हो गए, मान लो 5 साल होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं किस कारणवश से, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने लेट हो गए, तो जब तक मतलब ये पद खाली नहीं होगा, अभी राष्ट्रपति 5 साल हो गए तो निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक पद संभालेगा, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, जब तक ये राष्ट्रपति का पद संभालेगा, 5 साल के बाद भी जब तक नया राष्ट्रपति जब तक शपथ नहीं ले लेता है, तब तक पद पे कौन बना रहता है? आपके पुराने राष्ट्रपति बने रहते हैं, नया जब तक शपथ नहीं ले लेते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर होनी चाहिए। यानी 6 महीनों में चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति की जगह कोई ना कोई बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बैठेगा, या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश बैठेगा। 6 महीने में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद भी जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेता, जब तक राष्ट्रपति नया शपथ नहीं ले लेता, तो क्या रहेगा? चुनाव, शपथ नहीं लेता तब तक ये क्या है? राष्ट्रपति बना रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओगे हमें पढ़नी है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। वेतन व भत्ते हमने पढ़ लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आई क्या? राष्ट्रपति है ना, पद पे रहेगा। राष्ट्रपति के पद खाली हो तो उपराष्ट्र खाली तो रह ही नहीं सकता, यानी कोई ना कोई आके बैठेगा। उपराष्ट्रपति ना हो तो फिर
मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश जरूर बैठेगा। 6 महीने में चुनाव होने जरूरी हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होने। जब तक राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी चुनाव हो जाए मान लो, तो भी बैठा रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेता। भी कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए तो हो सकता है 5 साल के बाद भी बैठा रहना पड़ जाए। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्लियर हुई। महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग के लिए हमने क्या है वो चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। और शपथ की बात करते हैं तो शपथ राष्ट्रपति किसके समक्ष लेता है, किसके समक्ष लेता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। शपथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके समक्ष खड़ा होकर एक तरफ मुख्य न्यायाधीश पढ़ रहा होता है, एक तरफ वो पढ़ रहा होता है। तो शपथ दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्लियर हुई बात? ये बातें थी, ठीक है। हमने योग्यता पढ़ ली, हमने चुनाव कैसे होता है पढ़ लिया, चुना कैसे जाता है पढ़ लिया, वोटों का मूल्य हमने पढ़ लिया, पद खाली कैसे नहीं रह सकता ये पढ़ लिया, पद खाली है तो कौन बैठेगा ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। सैलरी हमने पढ़ ली, वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। 5 लाख टैक्स फ्री होते हैं, इनकम टैक्स फ्री होते हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। खाना पीना रहना कुछ फ्री होता है, ठीक है ना। आने जाने का खर्चा, टिकट वगैरह बाहर जाता है फ्री होता है सब कुछ, मतलब देश की संचित निधि से खर्च किया जाता है। क्लियर हुआ बात? उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने ज़रूरी होते हैं। और महाभियोग लेके आए तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में ले जाया जा सकता है। लोकसभा में लाना है तो 100 सदस्य चाहिए, अगर राज्यसभा में लाना है 50। 1/4 हस्ताक्षर करके ये लिख कर भेज देते हैं, अभी आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये दिया जाता है, सूचना दी जाती है। फिर महाभियोग लाया जाता है, दोनों एक सदन में पेश किया जाता है और दूसरा सदन भी इसको पास कर देता है। तो दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर देता है, पद का त्याग कर देता है। पद का त्याग उसी दिन त्याग कर देता है, पास होते ही त्याग कर देता है ना। त्याग करते ही फिर कोई ना कोई तो बैठेगा, ठीक है। तो महाभियोग जब लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ, जब उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो या वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हो, तो ठीक है, या संविधान का उल्लंघन किया हो। एक ही बात है, संविधान का उल्लंघन किया हो किसी न किसी तरीके से, तब इसको महाभियोग लाया जा सकता है। बाकी किसी भी कंडीशन के अंदर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। ऐसे मन चाहे जी चाहे लोकसभा वाले कहेंगे, राज्यसभा वाले चलो रे हम हटाते हैं राष्ट्रपति को, है ना, सिर्फ 10, 15, 20, 50, 100 इकट्ठे हो जाए राष्ट्रपति को हटाते हैं, ऐसे नहीं हटाया जा सकता। उसका रीज़न होता है ना, रीज़न हमें देना पड़ता है, भी उसने संविधान का उल्लंघन किया होगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति है। अगले में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 53 के बारे में, और अनुच्छेद कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं उसके ट्रिक, ठीक है। और 53 में शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए।